टोमर गांव का वो पुराना खंडहर घर जहां सन्नाटा चीखों में बदल जाता है और बारिश की रातों में अजीब सी गूंज होती है। जब 5 दोस्त उस घर की रहस्यमयी दास्तां का हिस्सा बनने के लिए कदम रखते हैं तो उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक रोमांचक यात्रा नहीं बल्कि उनके जीवन की सबसे खौफनाक रात होने वाली थी। क्या वे उस भूतिया घर से जिंदा लौट पाएंगे? यह जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें। और आज की यह कहानी बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत ही डरावनी है, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। और यह कहानी आप सुन रहे हैं सभाजीत मौर्य की आवाज़ में। यह कहानी उत्तर प्रदेश के टोमर गांव की है जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ है। जंगल के दूसरी ओर एक पुराना शमशान घाट है और उसके बगल से एक छोटी सी लेकिन गहरी नदी बहती है। सितंबर का महीना है, बरसात का मौसम और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। दिन का समय है लेकिन बादलों की वजह से चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं और हवा में नमी के साथ साथ ठंड भी महसूस हो रही है। गांव के किनारे पर एक खंडहर बना हुआ है जिसे भूतिया घर कहा जाता है। घर की दीवारें काई और धूल से ढकी हुई हैं। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और दरवाजे पुराने और जंग लगे हुए हैं। रोहन, प्रिया, सुनील, सुमित और सुनीता ये 5 अच्छे दोस्त हैं जो पहली बार उसे भूतिया घर में कदम रखते हैं। रोहन 25 साल का साहसी युवक जिसने नीली जीन्स और काले जैकेट पहनी है। उसके बाल हल्के भूरे और घुंघराले हैं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक भी है। प्रिया 24 साल की समझदार लड़की जिसने सफ़ेद कुर्ती और काली लेगी पहनी है। उसके लंबे सीधे बाल भीग चुके हैं और वह अपने आदत के अनुसार हर बात को तार्किक नज़रिए से देखती है। सुनील 26 साल का मजाकिया स्वभाव का लड़का जिसने हरी टी शर्ट और खाकी पैंट पहनी है। उसकी हरकतें मजाकिया हो सकती हैं लेकिन इस भूतिया माहौल में उसका दिल भी तेज़ी से धड़क रहा है। सुमित 25 साल का शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का जिसने ग्रे स्वेटर और नीली जीन्स पहनी है। उसकी आंखों में हमेशा एक चिंता झलकती है और उसे हर वक्त लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। सुनीता 23 साल की निडर और चुलबुली लड़की जिसने गुलाबी जैकेट और काली पैंट पहनी है। उसके छोटे घुंघराले बाल हवा में हल्के हल्के उड़ते रहते हैं और वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ हंसती रहती है। लेकिन आज उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। 5 दोस्त गांव के पुराने खंडहर की ओर बढ़ रहे थे। बारिश की बूंदें अब उनके कपड़ों को पूरी तरह से भिगो चुकी थी और रास्ता फिसलन भरा हो चुका था। गांव वालों ने उन्हें बार बार चेताया, बार बार कहा कि उस घर में ना जाएं, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पाई। गांव के बुजुर्गों की बातें याद करके प्रिया ने कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह जगह बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। तुम हमेशा इतना डरती क्यों हो? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक पुराना घर है और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तो है, सुमित ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। जैसे ही वे घर के पास पहुँचे, हवा तेज चलने लगी। दरवाजे पर काई की मोटी परत थी और उसे धक्का देने पर चरमराने की आवाज़ आई। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारें धूल और जालों से ढकी हुई थी। हल्की बारिश की बूंदें खिड़कियों के टूटे हुए शीशों से अंदर आ रही थी। घर के अंदर का माहौल अजीब सा ठंडा था, जैसे कि वहाँ किसी की उपस्थिति हो। यह जगह बिल्कुल भयानक है, प्रिया ने डरते हुए कहा। तुम्हें यहाँ कुछ खास नहीं मिलेगा, सुनील ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी घबराहट थी। अचानक एक खिड़की जोर से खुल गई और तेज हवा का झोंका अंदर आया। सभी लोग चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह हवा है और कुछ नहीं, रोहन ने समझाते हुए कहा। वे धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। उनके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी
और फर्श चरमरा रहा था। वह सभी अब एक कमरे में पहुंच चुके थे जहां पुराने फर्नीचर के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। जैसे वे कमरे में पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके ऊपर से गुजरा। दीवारों पर लटके पुराने चित्र धीरे धीरे हिलने लगे और एक तस्वीर अचानक नीचे गिर गई। क्या यह हवा कर रही है? सुमित ने सहमते हुए पूछा। या फिर कुछ और? सुनील ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। तभी कमरे के एक कोने से एक धीमी आवाज़ आई, जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। सभी ने चौंक कर उस दिशा में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। यह सब हमारी कल्पना हो सकती है, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ भी अब घबराई हुई थी। वे एक घर की ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियाँ चरमराने लगी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि वह गिर जाएगी। जैसे ही वे ऊपर पहुँचे, एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी जो उन्हीं की ओर देख रही थी। तभी अचानक कमरे की खिड़कियां और जोर से बजने लगी। तेज हवा का झोंका आया। सभी घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यहाँ कुछ तो है, प्रिया ने घबराते हुए कहा। अचानक एक काले साये ने उन्हें घेर लिया। वह साया धीरे धीरे उनके करीब आता जा रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वह बेहद डरावना दिख रहा था। भागो, रोहन ने जोर से चिल्लाया और सभी तेजी से दरवाजे की ओर भागे। सभी तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और हवा तेजी से बह रही थी। अंदर का माहौल और भी डरावना हो चुका था। हम यहाँ फंस गए, सुनीता ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं, हमें कोई रास्ता निकालना होगा, रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। उन्होंने मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। वह दरवाज़ा टूटा भी नहीं। सभी ने जी जान लगा दी, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। अचानक दीवारों से चीखने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर कोई उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रहा हो। यह जगह हमें मार डालेगी, प्रिया ने रोते हुए कहा। तभी रोहन ने एक खिड़की से बाहर कूदने का फैसला किया। सभी ने एक एक करके खिड़की से छलांग लगाई और किसी तरह से उस भूतिया घर से बाहर निकलने में सफल रहे। जैसे ही वे घर से बाहर आए, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन घर के अंदर की चीखें अब भी सुनाई दे रही थी। वे सब भागते हुए गांव की ओर लौटे और घर से दूर जा चुके थे। उस भूतिया घर से हम बच गए, लेकिन वहाँ जो कुछ भी था वह अब भी जीवित है, रोहन ने गंभीरता से कहा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हें बताया था, उस घर में जो भी गया कभी वापस नहीं आया। तुम लोग आज किस्मत वाले हो, बहुत ही किस्मत तुम लोगों की अच्छी है, इसलिए उस घर से बच गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी और भी हॉन्टेड कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।